सेवन है क्योंकि डेरिवेटिव साथ कर रहे हैं ना, तो इस वजह से पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात ये है, इसकी डेफिनेशन ये पढ़िएगा अस्सलाम बिल्कुल। वालेकुम सलाम। पेज के लास्ट पेज की डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन ये है, पहले जरा देख लेते हैं ना कि फंक्शन होता क्या है मल्टी वेरिएबल वाला। तो यहाँ डेफिनेशन है, अ फंक्शन इज अ फंक्शन, मतलब जो हमारे पास है मल्टी वेरिएबल का, अगर हमारे पास हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए एक सिंगल वैल्यू आ रही हो, ऑर्डर्ड पेयर के लिए एक सिंगल वैल्यू आ रही हो, तो इसको हम मल्टी वेरिएबल का फंक्शन भी कहते हैं। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ना एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। अब फर्ज करें, चलें पहले मैं चैप्टर नंबर लिख दूं। 11.1 ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि हमने स्टार्ट भी यही कर। फर्ज करें हमारे पास एक फंक्शन है z इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब इस फंक्शन में मैंने जो इनपुट देनी है ना, वो ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में होगी। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है कि उसमें मुझे x की वैल्यू भी पता होनी चाहिए और y की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 1 है x की वैल्यू और y की वैल्यू भी 1 है, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर आ जाएगा। फाइनल आंसर मेरे पास 2 आ जाएगी। ये आपको बात समझ आ गई बच्चों? यस यस। सर। सही। इसको मल्टी वेरिएबल फंक्शंस कहते हैं। इससे पहले जो हमने फंक्शंस पढ़े हैं ना, इफ यू रिमेम्बर, लेट्स से वो फंक्शन यूं होते थे। z z तो खैर उसमें हम कमोपेश इंट्रोड्यूस कराते थे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप क्या करते थे, x की जगह 1 पुट करते थे और आपका फाइनल आंसर y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर आ जाता था, विच वाज इक्वल टू 1। एक सिंगल इनपुट पे ना एक सिंगल आउटपुट आ रही होती थी। बट इन द केस ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शन, आपकी जो इनपुट होगी वो बाज दफा ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में भी हो सकती है, या इसके अंदर 3 वैल्यूज भी हो सकती हैं। मैं आपको 3 वैल्यूज वाली भी एक एग्जांपल दे सकता हूँ, देखिएगा। z इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस टी स्क्र, लेट्स से। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैंने इसमें z फाइंड करना है तो मुझे अब 3 वैल्यूज चाहिए होंगी। ऐसा हो सकता है कि मैं x की जगह पे 1 पुट कर दूं, y की जगह पे 1 पुट कर दूं और t की जगह पे 0 पुट कर दूं। तो मेरा आंसर जब आ रहा होगा तो डेफिनेटली एक सिंगल आउटपुट आ रही होगी। सो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर एंड फाइनली माय आंसर इज 2। मुझे ये बताइएगा, ये बात आपको क्लियर हो रही? सर क्लियर होगी, पर यस। टी की वैल्यू जीरो कैसे है? वैसे ही मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। एग्जांपल में तो कुछ भी वैल्यू ली जा सकती है ना, इस वजह से। ठीक है। अब ना, जब हम कोई वैसे नई एक चीज इंट्रोड्यूस करते हैं ना, जैसे कोई नया फंक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहला काम हमारा ये बनता है कि हम ये चीज सीख लें कि इस फंक्शन की इनपुट और आउटपुट का मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो बेसिकली आप लोगों का मल्टी वेरिएबल फंक्शन की इनपुट और आउटपुट को डील कर रहा होगा। ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 1 शेयर करता हूँ और उसको हम फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसकी इनपुट पे आउटपुट कैसे फाइंड होती है। इसके साथ अगर आप लिखना चाहें ना, तो यू नीड टू राइट द एमसीक्यूज, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं हो सकता। देखते हैं कि उन्होंने हमें फंक्शन क्या दिया है और देखते हैं कि वो हमसे आउटपुट क्या डिमांड कर रहे हैं। फंक्शन है बच्चों, पहला क्वेश्चन है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, डेफिनेटली इट इज अ मल्टी वेरिएबल फंक्शन, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। जरा पार्ट नंबर 1 देखिएगा। पार्ट नंबर 1 में मैंने x की जगह पे 0 पुट कर दिया और y की जगह भी 0 पुट कर दिया। मेरा आंसर आएगा बच्चों 0 का स्क्वायर इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मुझे ये बताएं, क्या ये मुश्किल काम है बच्चों? बोलिएगा। नो सर। कोई मुश्किल काम। इसका पार्ट नंबर f देख लें आप लोग। पार्ट नंबर f इज f ऑफ
1 माइनस टी इंटू टी। एक्स की जगह पे ना 1 माइनस टी पुट होगा और वाई की जगह पे टी पुट होगा। सो 1 माइनस टी का होल स्क्वायर इंटू टी प्लस टी इंटू, सॉरी टी नहीं, 1 माइनस टी इंटू टी का स्क्वायर। मुझे ये बताइएगा, क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है बच्चों? यस वो सर। क्लियर हो रही है तमाम बच्चों को ये बात? यस पर सर सर। अगर उन्होंने ऊपर इक्वेशन ना दी हो कुछ जिसमें हमने डालना नहीं, इक्वेशन डेफिनेटली गिवन होगी whenever they demand a output of the function, okay? है। ओके सर। क्योंकि आउटपुट ऑफ द फंक्शन का मतलब ये है कि फंक्शन शुड बी गिवन, फंक्शन के बगैर उसकी आउटपुट नहीं फाइंड हो सकती, ओके? ओके सर। नहीं, आपको मैं क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ, बट सेम है, कोई उसमें नई बात नहीं है, लेकिन कर लेते हैं कोई एक दफा डिस्कस हम इसमें। फंक्शन क्योंकि 3 वैल्यूज वाला है तो मे भी आपको कहीं कंफ्यूजन आ रहा है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई एंड जेड। योर फंक्शन इज एक्स स्क्वायर वाई टू ई रेज टू द पावर 2x प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। बच्चों ये पता है टोटल वेरिएबल्स कितने? टोटल वेरिएबल 4 हैं। हमें नजर तो 3 आ रहे हैं, लेकिन जो एक आउटपुट आएगी ना वो भी तो एक वेरिएबल होगी ना। सो देयर आर 4 वेरिएबल्स इन दिस क्वेश्चन बेसिकली। जरा बच्चों देखिएगा इसका, मैं आपको पार्ट नंबर सी करा देता हूँ। चलें, वो ये कह रहे थे कि यू नीड टू फाइंड एफ ऑफ -1 1 एंड -1। हाउ वुड यू फाइंड आउट? -1 का स्क्वायर, y की जगह पे 1, e रेज टू द पावर 2 इंटू -1 plus what is the value of x? -1. What is the value of y? 1. What is the value of z? माइनस इंटू -1। तमाम बच्चों को ये बात समझ आ रही है? बोलें। सो -1 यस का सर। यस सर। इज वट एवर, आपका आंसर आ जाएगा e रेज टू द पावर -2। -1 1 से कट जाएगा, फाइनली -1 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा, एंड दिस इज योर फाइनल आउटपुट। ओके बच्चों, बात क्लियर हो रही है आपको? यस सर। यस सही। यस सर। सो आई वुड रिकमेंड कि आपको इसका पार्ट नंबर डी देखना चाहिए एक दफा। डी में ना एक नई नोटेशन आ रही है बच्चों, आपको वो बताऊंगा। पार्शल ओवर पार्शल एक्स, इसका मतलब होगा, यहाँ मैं इसका नाम लिखने जा रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आ रही है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसका इसका नाम है बच्चों पार्शल, लेट मी राइट द नेम, पार्शल ओवर पार्शल पार्शल एक्स, ये इसका नाम, partial over partial x. What do you mean by partial over partial x? The meaning is very simple. Derivative of some multivariable function with respect to x. ये जो होता है ना बच्चों, ये d over dx, इसको हम कहते हैं ordinary derivative। क्या नाम होता है? Anyone of you? ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। ऑर्डिनरी हाँ, डेरिवेटिव। ordinary derivative। ordinary derivative बेसिकली ना ऐसी इक्वेशंस के लिए यूज होता है जहां सिंगल वेरिएबल फंक्शन होता है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स, एक ही इनपुट वाला इंडिपेंडेंट फंक्शन, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही है, वहां पे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यूज होगा। ठीक है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। दोनों, तमाम बच्चों को इन दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया भाई? यस सर। यस क्या सर। प्लीज इसका काइंड रीड आउट कीजिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? जी मोइस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फंक्शन? सर पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। पार्शियल फंक्शन नहीं कहना चाहिए, नोटेशन पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। जी सर बच्चों, जी रिपीट कर दें जरा, मेरी नेट कट गया था तो आवाज सही से नहीं आ रही थी। शीज मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो नोटेशन मैंने लिखी है ना, ये पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स तब हम लेंगे जब एक फंक्शन में मल्टी वेरिएबल्स आ जाएंगे तो डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। जैसे हम आई से पहले फंक्शन पढ़ते हैं ना, जैसे y इज इक्वल टू एक्स,
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, वहां ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हम लेंगे फिर, ठीक है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, दिस ओके इज द सर। पार्शियल एंड ऑर्डिनरी। अब जरा एक बात देखिएगा बच्चों, वो ये कह रहे हैं कि जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है ना, उसमें हर जगह एक्स 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 पुट कर दीजिएगा। ये देखें ना, एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह एक्स और जेड की जगह एक्स, हर जगह एक्स 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 पुट करूंगा मैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, वाई की जगह भी एक्स बचो, ई रेज टू द पावर 2x, फिर प्लस एक्स माइनस एक्स, सॉरी प्लस एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब तमाम बच्चों को ये वाली बात समझ आ गई है? यस सर। एफ ऑफ एक्स 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 का मतलब ये होगा कि वाई की जगह भी एक्स और जेड की जगह भी एक्स, हमने यही काम किया। अब मुझे एक बात बताइएगा, पार्शल ओवर पार्शल एक्स आपके पास बच्चों रहेगा एक्स क्यूब ई रेज टू द पावर 2x। सर जी जी मोइज, यस। सर ये तीनों की जगह एक्स डालेंगे। जी जी, तीनों की जगह एक्स, एक्स तो एक्स ही रहेगा, वाई की जगह भी एक्स और जेड की जगह भी एक्स, ठीक है। नहीं सर, डालेंगे क्यों? ये देखें, उन्होंने डिमांड क्या किया मोइज, एफ ऑफ एक्स एक्स एक्स, इसका मतलब ये है कि जो वाई था ना, यू नीड टू रिप्लेस दैट वाई मतलब विद, यू एक्स नीड, कांस्टेंट है। हाँ एक्स को मतलब एज अ सिंगल वेरिएबल हम इसको बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ मैं आपको एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ, काइंडली यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। देखें, डेरिवेटिव तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स है, और अंदर आप देख रहे हैं तो वेरिएबल तो एक ही आ रहा है, तो यहाँ पे पार्शियल बाय पार्शियल एक्स का और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का दोनों का मतलब एक ही होगा। यू विल फील नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है पार्शियल डेरिवेटिव और ऑर्डिनरी में। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि अंदर एक वेरिएबल आ रहा है। तो जैसे हम टिपिकल पहले डेरिवेटिव नहीं लेते आए, अब भी यहाँ वही डिफ्रेंसिएशन लीजिएगा, देखिएगा कैसे होगा ये। यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल ना, ई की पावर 2x अपनी जगह पे है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² प्लस एक्स क्यूब एज इट इज, ई की पावर 2x का डेरिवेटिव ई की पावर 2x.2 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो ये आपका फाइनल आंसर है। जी बच्चों, आपको बात समझ आ गई? बोले यस सर। Yes, sir. सही, क्योंकि अंदर एक सिंगल वेरिएबल आ रहा था ना, तो इस वजह से देर इज नो डिफरेंस बिटवीन पार्शियल डेरिवेटिव एंड ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। अभी तक हमने कोई डिफरेंस, नई चीज नहीं पढ़ी, लेकिन अब जो मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3 शेयर करूंगा ना, डेफिनेटली हम अब पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ टू टेक द पार्शियल डेरिवेटिव। ओके, अब फर्क पड़ेगा। द रीजन इज वेरी सिंपल, यू कैन सी देयर आर मोर देन वन वेरिएबल इन द राइट हैंड साइड। तो देखेंगे कि इसको कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। जरा तमाम बच्चे फोकस्ड हो जाएं, अब हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेरी वेरी फोकस्ड बच्चों, पहला पार्ट लिख रहा हूं, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस वाई। कोई बच्चा, सर इस इक्वेशन में तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स दो हैं, आपको तो ऑर्डिनरी लगाना चाहिए, आप इस पे पार्शियल क्यों लगा रहे हैं? तो उसको मैं एक बात बता दूं कि यहाँ वेरिएबल दो नहीं है, यहाँ तीन वेरिएबल हैं। कैसे? लेफ्ट साइड जेड के बराबर होगी। आपको पता है ना कि जब कोई आउटपुट आती है तो वो भी तो एक वेरिएबल होती है ना। अब मुझे ये बताएं शीज, काइंडली कंफर्म कीजिएगा, ये टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो गए हैं? सर 3। तीन। तो ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन बन गए। जब भी मल्टी वेरिएबल फंक्शन बनता है, यू नीड टू टेक द पार्शियल डेरिवेटिव। ओके, तमाम बच्चों को बात समझ आ रही है? यस सर। Yes, नहीं। yes, sir. अब मैं एफ ऑफ एक्स लेने जा रहा हूँ, इस फंक्शन का जिसके दो वेरिएबल हैं, इसका मैं एफ ऑफ एक्स लेने जा रहा हूँ। बच्चों, एफ ऑफ एक्स का मतलब ये होगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, ये इसका मतलब होगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। अब मुझे एक बात बताइएगा,
अंदर फिलहाल आप चेंज ना कीजिएगा फिलहाल। पर एफ ऑफ एक्स का मतलब है यू आर गोइंग टू टेक द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ देयर आर टू वेरिएबल, द वन इज द एक्स, द अदर इज द वाई। बता रहा हूँ पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। द आंसर इज वेरी सिंपल कि जो वाई वेरिएबल होगा ना उसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो मुझे एक बात बताइएगा कि ये कॉज वाई, इसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। एंड इफ यू रिमेंबर, कांस्टेंट तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है ना, तो आपको चाहिए ये कि आप ना कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर लिख दें। सो कॉस वाई को अगर हमने बाहर लिखा तो हमारे पास रह जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स साइन एक्स स्क्वायर। तमाम बच्चों को ये बात क्लियर होगी, बताइएगा। यस सर। Yes. सही है। अब मुझे जस्ट एक बात बता दें बच्चों, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? एनीवन? और Cause. एक्स सर स्क्वायर। सर होल्ड लास्ट स्टेप एक सब फिर से बताएंगे। जी जी मैं बताता हूँ, एक मिनट ठहरिएगा। साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स स्क्वायर, और आगे एंगल का भी तो डेरिवेटिव लेना होता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चों क्या होगा? 2x। 2x। फाइनल आंसर। जी मोहित आप बताएं। सर ये जो सेकंड लास्ट स्टेप है हाँ, सेकंड ये- लास्ट स्टेप सिंपल सा ये है कि व्हेन वी आर गोइंग टू टेक द डेरिवेटिव पार्शियल बाय पार्शियल एक्स एंड देयर आर टू वेरिएबल, वेरिएबल एक्स एंड वेरिएबल वाई, यू विल ट्रीट द वाई वेरिएबल एज अ कांस्टेंट। और आपको पता है जब कोई चीज कांस्टेंट होती है तो वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाती है। समझ आ रही है बात आपको? सर या ये वैसे ही स्टेप्स का हिस्सा है या इसकी कोई रीजन है? नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन ही यही है कि यू हैव टू तो अप्लाई लाइक उसके अलावा वाले वेरिएबल्स को आपने एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होगा। ठीक है, मतलब जितने मर्जी वेरिएबल्स हों बस हम लोग x को लेंगे बाकी को कांस्टेंट्स। बाकी को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ग्रेट। अब जरा देखिएगा, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई का मतलब ये होगा पार्शियल ओवर पार्शियल वाई। एनीवन, एनीवन, किसको मैं एज अ कांस्टेंट ट्रीट करने जा रहा हूँ? sin x स्क्वायर। हाँ, Next. साइन एक्स Sin के X square. एज अ कांस्टेंट ट्रीट करूंगा बच्चों। अगर मैंने साइन एक्स स्क्वायर को एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया ना, तो ये तो आ जाएगा डेरिवेटिव से बाहर। सो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव से बाहर। आप मुझे इतना बता सकते हैं कि पीछे क्या रह गया बच्चों? cos of y। कॉज ऑफ वाई। और कोई बच्चा मुझे कॉज ऑफ वाई का डेरिवेटिव बताना चाहेगा? माइनस एनी? sin Minus y। sin Y. माइनस साइन। दैट इज योर फाइनल आंसर। Partial differentiation is very easy, very very easy. The reason is that कि आप पहले ही ऑलरेडी ज्यादा सारे वेरिएबल्स को तो बाहर लेके जा चुके होते हैं, पीछे कुछ ही वेरिएबल रह चुके होते हैं, तो उसको हम आसानी से फिर डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, वेरी इजी डिफरेंशिएशन। जी बच्चों बताइएगा, क्लियर हो रही है बात आपको? यस सर। यस सर। Yes. Sir. मैं एक बात यहाँ क्लियर कर दूं, एट द एंड रेज भी कर दूंगा, चलें? नहीं बल्कि रेज नहीं करता तो मैं ऑब्जर्वेशन की हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पे, तमाम बच्चे बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाएं, क्योंकि आपको बड़ी प्यारी एक ऑब्जर्वेशन बताने जा रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन देखें, अगर होता डेरिवेटिव ऑर्डिनरी और हम डेरिवेटिव ले रहे होते एक्स वाई पे, अब ये बात भूल जाएं फिलहाल के लिए कि लेफ्ट साइड पे जेड है या नहीं, इस चीज को इग्नोर करते हैं ना इस पे, तो पता है प्रोडक्ट रूल लगता वाई एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव वन, एक्स एज इट इज, और वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स। ये बात आपको समझ आ गई? यस सर। नहीं, यस तमाम सर। देखेंगे, अगर मैं लेने लगा हूं पार्शियल डेरिवेटिव एक्स वाई का, अब प्रोडक्ट रूल हरगिज 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 नहीं लगेगा। वाई आपका आ जाएगा बाहर, और आप जस्ट एक्स का डेरिवेटिव ले रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि क्या होता है बच्चों? 1। वन होता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी डेरिवेटिव एंड पार्शियल डेरिवेटिव। दोनों का आपको वाज़ेह वाज़ेह फर्क समझ आ गया बच्चों? यस सर। Yes. Sir. यही डिफरेंस है पार्शियल डेरिवेटिव का और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का। क्लियर है बच्चों बात आपको? सर वैसे यस सर। एग्जाम में
ये ऑप्शन दे सकते हैं एक ही सवाल पे दोनों लगाने, नहीं, या हरगिज नहीं आप, ओके ठीक है, क्योंकि दोनों का ना कॉन्सेप्ट इतना डिफरेंट डिफरेंट है ना कि वो दोनों को मिक्स अप नहीं कर सक रहे होते। ऐसा कोई इनफैक्ट क्वेश्चन भी नहीं बन रहा होता जिसमें वो दोनों को मिक्स करके आपसे पूछ रहे हैं। मैंने नहीं देखा कभी ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अगर मेरी नजरों से गुजरा तो मैं आपसे लाजमी शेयर करूंगा। जी बच्चों, मुझे ये बताइएगा कि मैंने ना इस चीज का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले क्योंकि मैं एफ ऑफ एक्स लेना चाह रहा हूं। आप हमेशा यूं किया करें, एफ ऑफ एक्स लिख के राइट साइड पे ना पहले पार्शियल बाय पार्शियल एक्स लिख दिया करें, ठीक है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स। अब बच्चों मुझे एक बात जस्ट बता दीजिएगा कि मैं इस पे कौन सा रूल लगाने जा रहा हूँ। प्रोडक्ट। Power rule. नहीं, पावर रूल, पावर रूल, पावर ड्रॉप। आप कहें सर फिर पार्शियल कहाँ अप्लाई होगा, मैं आपको बताता हूँ ना। पावर ड्रॉप, पावर में से एक कम, यू नो ना, अंडर रूट में से कम करते हैं तो -1/2 हो जाते हैं। और विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव दैट वुड बी 3x² प्लस y की पावर 4। अब मुझे बच्चों बताइएगा, हम डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट से ले रहे हैं? एनीवन? X. x के रेस्पेक्ट से ले रहे हैं। कोई बच्चा मुझे ये बता दे कि जब मैं x के रेस्पेक्ट से ले रहा हूं तो 3x² का डेरिवेटिव क्या आएगा? 6x। 6x. 6x। और कोई बच्चा मुझे ये बता दे कि y की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0. 0। 0। why it is 0 मुइज, why it is 0? सर, क्योंकि वाई कांस्टेंट रेट कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, कांस्टेंट है, ग्रेट। और कांस्टेंट की कोई भी पावर हो, चाहे वो y रेज टू द पावर 4 ही क्यों ना हो, हमारा आंसर 0 आएगा। समझ आ रही है बच्चों? आप लोगों को बात बता दें काइंडली। यस सर। Yes, यस sir. सर। So your final answer is 3x divided by under root 3x square plus y raised to the power 4। Anyone? ये बात आपको क्लियर हो रही है? यस सर। यस सर। सर कोई बच्चा कहे कि सर आप यहाँ से y की पावर 4 को बाहर क्यों नहीं लेके चले गए जैसे पिछली दफा किया था? तो मेरा उसको पता है रिप्लाई क्या होगा? मेरा उसको रिप्लाई ऑब्जर्वेशन की सूरत में होगा। तो लेट मी राइट ऑब्जर्वेशन फॉर यू। देखें, आप लोग अगर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ले रहे होते बच्चों, सोचें जरा, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ले रहे होते और आपका यही सेम क्वेश्चन होता, 3x² प्लस 5 होता y² की जगह। क्योंकि ना 5 का मतलब भी वही है, कांस्टेंट। क्या हम इस कांस्टेंट को बाहर लेके जा सकते थे? किसी भी सूरत में नहीं लेके जा सकते थे। हम कैसे लेते ऑर्डिनरी डेरिवेटिव? पावर ड्रॉप, पावर में से एक कम, ऐसा है ना। यस सर। यस यहाँ सर। यहाँ वो हमें कांस्टेंट काम आता, क्योंकि यहाँ जब हम डेरिवेटिव ले रहे होते तो वो 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाता। यही चीज ना यहाँ आपको नजर आ रही है। पार्शियल इस y की पावर 4 को मैं किसी सूरत बाहर लेके जा ही नहीं सकता भाई, ये तो वेरिएबल है इस वजह से, ओ सॉरी कांस्टेंट है। लेकिन ऊपर क्योंकि अंडर रूट है तो इसको मैं बाहर नहीं लेके जा सकता था। समझ आई ये बात बच्चों आपको? यस यस सर। सर। सर मैं यही बोल रहा था, यही आपने इस सवाल को दोनों से कर दिया है, हाँ, पार्शियल से भी और ऑर्डिनरी से। तो ये मैं पूछ रहा था, ऐसा सवाल आ सकता है कि ऐसा वो कह दें। बस मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा था, ऐसा नहीं आ सकता, ठीक है। तो सर। ये जो बच्चा होगा ना पार्शियल y, सॉरी यानी एफ ऑफ y जो कि होगा पार्शियल बाय पार्शियल y, ये अब आपका होमवर्क होगा। द रीजन इज आई टोल्ड यू हाउ टू डील विद एफ ऑफ एक्स। तो ये आप होमवर्क में मेरे ख्याल में कर सकते हैं ना। तो यस ये सर। होमवर्क लिख दिया, ठीक होगी बात बच्चों? यस सर। नहीं, सर ये अब हम शॉर्ट आएंगे ऑब्जेक्टिव आएंगे? ये शॉर्ट बन सकते हैं ना, शीट्स नहीं बन सकते शॉर्ट?
सर बन तो सकते हैं, लेकिन पिछले साल का पेपर देख कर ही उसकी बात कर रहा हूँ। ये नहीं नॉर्मली पिछले इतना साल छोटा नहीं। सवाल मिलता नहीं रहते। अच्छा नहीं, असल में नहीं, ये हम डेरिवेटिव सीख लेना। नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक चीज है आयलर थ्योरम के नाम से, तो वो इनको यूज कर रहे होते हैं, तो वहां से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है। ओके सर। ऐसे ये पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है ये इग्नोरेबल नहीं है। सेकंड ईयर में मैं आपको एक बात बताऊं, क्वेश्चन की लेंथ पे ना जाइएगा, उसकी इंपॉर्टेंस पे जाइएगा। सो पार्शियल डेरिवेटिव इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इग्नोरेबल टॉपिक नहीं है हरगिज भी। ठीक है। ओके सर। नहीं, मैं मेरा पता है अपना माइंड फिलहाल ये कह रहा है कि आपको मैं ना पार्ट नंबर सी का एफ ऑफ एक्स ना कराऊं, एफ ऑफ वाई करा दूं। पता है एफ ऑफ एक्स क्यों ना कराऊं? कोई बच्चा बता सकता है एफ ऑफ एक्स इसका कितना आसान हो सकता है? एनीवन? सर वन ही आएगा, वाई यस निकल सर। जाएगा पूरा। हाँ, एक्स वाई क्यूब भी कांस्टेंट के तौर पे बाहर चला जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ वाई भी बाहर चला जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव तो वन होता है। समझ आ रही है बात? तो यस सर। एफ ऑफ एक्स है ना, वो आप लोगों के लिए हो गया होमवर्क। मैं आपको करा देता हूँ एफ ऑफ वाई। सर देखिए बच्चों, कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है एफ ऑफ वाई में बाहर कौन आएगा एज अ कांस्टेंट? एक्स। एक्स बाहर आ गया। अब जरा अंदर डिफरेंशिएशन देखिएगा, टेन इनवर्स ऑफ वाई, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब? 3x स्क्वायर, सॉरी 3y स्क्वायर प्लस y क्यूब एज इट इज। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स ऑफ y बच्चों? वन 1 बाय वन ऑफ वाई स्क्वायर। 1 प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। जी बच्चों बताइएगा, क्लियर हो रही है बात आपको? सर ये कंफर्म करा दें, मुझे लगता है गलत है। टेन का वो इनवर्स, ये वन हाँ बाय हाँ, वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई सर स्क्वायर नहीं अंदर होगा। कुछ नहीं आएगा। रूट नहीं आता जस्ट। थैंक यू। वरना ये गलती है इसी तरह पीडीएफ में चली जाती, फिर कोई बच्चा लिख भी आता और एग्जाम भी आ जाता मेरे ऊपर। 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है बच्चों बात? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, मैं आपको ना इनमें से कौन सा क्वेश्चन कराना चाहूंगा? पार्ट एफ, एफ करा देता हूँ। चलो तरीम, आप किधर छोड़ के चली गई थी फिर वापस आई हैं? इसके अलावा बात सर बताइएगा कि, वो इंटरनेट इश्यू हो गया था। अच्छा मैंने कहा इसके अलावा बात बताइएगा कि इंटरनेट का कोई मसला था? इंटरनेट का ही मसला था? जी सर। शीश आप भी एक दफा गए हैं बीच में, ये ना समझिएगा कि सर को पता नहीं चलता। सर ठीक है। आपने पूछा नहीं तो मुझे बोलने की जरूरत ना पड़ी। आप गए क्यों हैं? सर वो चौकीदार आ गया था, मैं बाहर गया हूँ तो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा अच्छा, यानी क्लास छोड़ के आप चले जाते हैं बाज दफा? डिस्कनेक्ट ना होता तो मुझे तो पता ही ना चलता। हम्म। कैमरा कराना चाहता हूँ, लेकिन आप छोड़ें, आप इतने अरसे से हमें इसी तरह पढ़े नहीं, तो कैमराज ऑन हो, 100% फोकस्ड हो। आप लोगों के नाम तो सब क्या रहे थे मेरे सामने, जैसे ही कोई डिस्कनेक्ट करे समझ आ जाती। अच्छा बच्चों सुनिएगा, आई एम गोइंग टू टेक एफ ऑफ एक्स। जी बताइएगा कौन कौन कांस्टेंट है? ई टू द पावर वाई और कॉज ऑफ नहीं, वाई। हरगिज नहीं, हरगिज। कॉस वाई कांस्टेंट है जस्ट, आगे लगेगा प्रोडक्ट रूल, e रेज टू द पावर x प्लस वाई एज इट इज। एक्स स्क्वायर का बच्चों डेरिवेटिव क्या होगा? टू एक्स। 2x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अच्छा, e की पावर x प्लस वाई का जरा डेरिवेटिव सुनिएगा, e की पावर x प्लस वाई एज इट इज, पावर का डेरिवेटिव लेते हैं ना। अब x वेरिएबल है और y कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 होगा और y का डेरिवेटिव 0 होगा, सो ओवरऑल आंसर इज 1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तमाम बच्चों को ये बात समझ आ गई है? यस सर। यस सही। सर। अब जरा एफ ऑफ वाई देखिएगा, एक्स स्क्वायर विल बी कांस्टेंट, गोइंग टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल, cos y as it is, e raised to the power x plus y को बच्चों डेरिवेटिव देखिएगा, e raised to the power x plus y डॉट, पावर का डेरिवेटिव लेते हैं ना, x का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव 1, ये तो 1 आ जाएगा। सही है, तो ये नहीं लिख रहा, प्लस
e raised to the power x plus y. What is derivative of cos y बच्चों? माइनस साइन वाई। माइनस साइन y. सर This- इसमें वो जो पावर में एक्स है उसको नहीं निकालिए। नहीं, उसको हम बाहर लेके जा ही नहीं ना सकते। ओके सर। हाँ, एक सूरत हाल हो सकती थी। ये वाली मैं एक मिनट बताइएगा, क्या ये मैं सही कह रहा हूँ? e की पावर x प्लस वाई को अगर हम e की पावर x डॉट e की पावर y लिख देते, ये आप ठीक है? ये सूरत जी हाल हो। सर। अब आप e की पावर y को बाहर लेके जा सकते थे। इस सूरत हाल में, गिवन सूरत हाल में नहीं लेके जा सकते। सर जी आंसर सेम आएंगे या अलग आएंगे? आंसर सेम आएंगे। आंसर सेम ओके। आएंगे। ठीक है बच्चों, ये बात आपको क्लियर हो रही है? और सर यस ई सर। क्यों नहीं बाहर जाएगा? दोबारा बताएं मुइस। ई भी तो वेरिएबल है, ई क्यों नहीं बाहर जाएगा? नहीं, ये अकेला तो नहीं जा सकता अपनी ऊपर वाली पावर्स को छोड़ के। सही ओके। है। हाँ, ये अकेला बाहर नहीं जा सकता। ई वैसे है कांस्टेंट बाय द वे। सही है बच्चों। ओके यस सर। सर। मेरा ख्याल है कि चलें इसको कर ही लेते हैं। वैसे एक्सरसाइज तो एंड ही होगी, पीछे रह के आगे। ये लें, क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं। 4 कराऊंगा तो 5 तो हो ही जाएगा। किधर गया जी हमारा व्हाइट बोर्ड? नेक्स्ट पेज। और वो मैं एक लेके आऊँ ना क्वेश्चन, आपको ये भी करा। 4 और 5 सेम है, तो 4 और 5 में से मैंने 4 चूज किया सॉल्व करने के लिए। बड़ा सिंपल सा ये है। द प्रोडक्शन फंक्शन for the United States was once estimated as this, where x stand from the amount of the labor and y stand for this, वगैरह वगैरह ना। अब बच्चों z है हमारे पास x raised to the power 0.7 and y raised to the power 0.3। अब मैंने लेना है पहले डेरिवेटिव पार्शियल z ओवर पार्शियल x। कोई बच्चा मुझे इतना बता सकता है कि कौन वेरिएबल होगा? पार्शियल z लिखना था। एक तो चीजें आजकल थोड़ी मिक्स हो जाती हैं। जी बच्चों, कोई बता सकता है कि कौन सा वेरिएबल है और कौन सा कांस्टेंट है? सर एक्स वेरिएबल है, वाई कांस्टेंट है। y कांस्टेंट है, ठीक है। सो y आ जाएगा बाहर। और आपको ये बात पता है ना कि x की पावर तो फिर 0.7। जेड क्या है? z तो मतलब वो जो लेफ्ट साइड पे पहले f ऑफ x y नहीं होता था, वो आप जैसे हम मतलब y का। दैट फंक्शन है। हाँ, z का ये फंक्शन है पूरे का पूरा, ठीक है। ओके। x का डेरिवेटिव बच्चों देखिएगा, पावर ड्रॉप, पावर में से एक कम। तो 0.7 में से एक कम करेंगे कितना होगा? माइनस 0.7। -0.3। नहीं नहीं नहीं, 0.3 सर में से। 7 है। सर ठीक है, माइनस 0.7 है। सही है, ग्रेट हो गया। अच्छा, अब ना हम करने लगे हैं पार्शियल z ओवर पार्शियल y बच्चों। बताइएगा। आपके पास आ जाएगा x रेज टू द पावर 0.7 बाहर आ जाएगा। सर वो आगे एक्स पावर -0.3 होगा ये वाला ऊपर वाले स्टेप में। ऊपर किधर? अच्छा, ये वाला नहीं, ये तो ठीक लिखा हुआ। सर सर ये जो ऊपर 0.7 एक्स की पावर जो माइनस है किया वो वहां पे। -0. अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब आगे बच्चों देखिएगा करनी, x की पावर 0.7 तो बाहर आ गया, पावर ड्रॉप होगी और पावर में से एक कम हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो रही है? यस। यही है इसका फाइनल आंसर। तो मेरा नहीं ख्याल ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ये तो बहुत ही शॉर्ट हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो होमवर्क हो सकता है, और क्वेश्चन नंबर 6 भी डेफिनेटली होमवर्क हो सकता है। तो आपका ये हो जाएगा। क्लियर है बच्चों आप लोगों को बात? यस सर। यस। यस सही है, सर। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में बात होती है 11.2 की, और ये चैप्टर आपका फिर एंड हो जाएगा। आप लोगों का जो टेस्ट होगा वो चैप्टर नंबर 5 का है कल, यानी संडे वाले दिन, ठीक है। ओके सर।
ओके सर